आज का टॉपिक है एडवांस मैथ और एडवांस मैथ में से भी हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक में एवरेज, नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम, सिंप्लीफिकेशन, एज प्रॉब्लम्स जैसे चैप्टर्स को बहुत आसानी से तैयार कर लिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उन पार्ट्स को भी और उन चैप्टर्स को भी। आज मेंसुरेशन में भी जो हमारा पार्ट है वो होगा क्षेत्रमिति से एक पार्ट उठाया है मैंने ट्रायंगल का। ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आपको समझाएंगे और उसके फार्मूले भी बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग और जो भी आयत या वर्ग या सर्किल वगैरह जो भी होगा उस टाइप के एक एक टॉपिक में हम लोग फिनिश करते चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग ट्रायंगल से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे साथ क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसे हम लोग मेंसुरेशन बोलेंगे। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में हम लोगों का ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि त्रिभुज के पार्ट्स कितने हैं। देखते हैं, देखिए त्रिभुज के कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। फिर हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। फिर इसके बाद में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। और फिर यहां से हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये सारे त्रिभुज हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं, बहुत आवश्यक है इन सब के बारे में जानना। तो चलिए हम लोग, ये तो हमने पार्ट्स बना दिया ट्रायंगल के कि ये पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा पार्ट्स क्या आ जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसके बारे में हम लोग जान लें, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें ये तीन भुजाएं हैं, ये हमने नाम दे दिया ए बी सी। इसमें ये कोई भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीन भुजाओं से मिलकर जो भी एक आकृति होगी वो तीन भुजाओं से मिलकर अगर बनी होगी तो उसे हम त्रिभुज मतलब ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जाने। विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज में से हम लोग जानेंगे पहले विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं, विषम और बाहु, बाहु में भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। तो यहां पर ऐसा त्रिभुज बन जाएगा जैसे एक ये भुजा है, इसकी ये भुजा है और ये इस तरह से ये भुजा है। तो देखिए ये अगर दो है, ये तीन है और ये पांच है, तो इस तरीके का ये मान लीजिए छह। तो इस तरीके का जो त्रिभुज होगा उसे क्या बोलेंगे हम, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसको हम नाम दे सकते हैं। और इसके बारे में अब हम जानेंगे कि ये क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब कैसे होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये ए बी सी, इसको नाम दे दिया। अब अगर कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो आप परिमाप मतलब परिमिति, ठीक है। हमेशा आप एक चीज समझ के चलिए कि परिमाप हमेशा तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, जिसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, ये परिमाप हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे अर्ध परिमाप,
अर्ध परिमाप को हम क्या करते हैं, यस से डिनोट करते हैं और इसको 2s से डिनोट करते हैं। तो इससे अर्ध परिमाप में a प्लस बी प्लस सी, अर्ध मतलब आधा, आधा कर दिया। परिमाप होता है ये भुजाएं, बस इन भुजाओं को आप जोड़ लीजिए ऐसे, ठीक, ये आपका हो गया परिमाप। इसी में अगर कह दें क्षेत्रफल बताइए, तो देखिए क्षेत्रफल में क्या करेंगे, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो हमें क्षेत्रफल में फार्मूला एक याद होना चाहिए, यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एक तो ये है जिसमें से यस हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, तीनों भुजाओं को ऐड कर दिया, 2 से भाग दिया, एस निकल आया। फिर उन भुजाओं को हम घटाते हैं, देखिए एस की जगह एस लिखा, एस से ए को घटा दिया, जो आया लिख दिया, इस तरीके से सॉल्व कर दिया। दूसरा क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन ये फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब यहां से कोई लंब डाला जाएगा। भाई हमसे ये एच बताया जाएगा ना कि ऊंचाई क्या है, तब तो हम लगा सकते हैं ना ये फार्मूला। तो यहां से अगर लंब डाल दिया गया तो फिर ऊंचाई मिल गई मुझे, तब हमें इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। तब सीधे 1/2 आधार मतलब ये आधार ये वाली एरिया और इंटू ऊंचाई ये वाली एरिया लिख देंगे, और इस तरीके से हम विषम बहुत्रिभुज के बारे में सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा है, दूसरा पार्ट मैंने बताया था आपको समकोण त्रिभुज। इसके बाद बात आती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं 90 अंश का कोण आपस में बना रही हूं। जैसे ये दो भुजाएं हैं, यहाँ एक दोनों भुजाएं क्या करें 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। ये कोई भी एंगल हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या ये होता है ऊंचाई, ये है आधार और ये है कर्ण। देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यही आधार है, हम कहते हैं ये आधार है, नहीं, ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज हम डिसाइड करेंगे जहां के एंगल के बारे में पूछ रहा होगा। अगर इस एंगल की बात कर रहा होगा तो इसके सामने का ये एरिया ऊंचाई होगी, अगर, और ये आधार होगा। अगर इस एंगल की बात कर रहा होगा तो ये वाली ये ऊंचाई हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें अगर परिमाप की बात करता है तो क्या करेंगे, देखिए परिमाप हमेशा कोई भी आकृति हो, परिमाप होता है उन सारी भुजाओं का योग। तो यहाँ परिमाप ये तीनों भुजाएं जोड़ देंगे, मान लीजिए 5 है, ये 4 है, ये 3 है, सबको जोड़ दिया, निकल आया परिमाप। क्लियर। अब इसका क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालें तो इसके लिए यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, वही फार्मूला आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई दी गई, आधार दिया गया, फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें एक चीज आप जान लीजिए, इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊंचाई नहीं दी गई है तो ऊंचाई निकालेंगे कैसे। मान लीजिए कर्ण दे दिया गया, तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो हम इसको यहीं रोक लेंगे और ये इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्लियर। और अब इस तरीके से जो भी वैल्यू दी होगी उसके स्क्वायर से घटा करके रूट निकाल लेंगे। इतना तो आप लोग सॉल्व करना जान गए होंगे। तो चलिए अब इसके बाद बात आती है तीसरा तरीका, तीसरा त्रिभुज। मैंने कहा था समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों दो भुजाएं कोई सेम होंगी, बराबर होंगी, और एक कोई भुजा अलग होगी। जैसे एक इस तरीके का कोई त्रिभुज बना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपकी ए है, ये ए है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये क्या है, ये बी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज समझ गए कि जिसकी दो भुजाएं बराबर और ये आधार कुछ और है। तो इसका परिमाप अगर बोला जाए तो इसके परिमाप में हम कैसे निकालेंगे। परिमाप मैंने बताया सभी भुजाओं को जोड़ देना है। क्लियर।
ये जोड़ देंगे तो ये तो परिमाप निकल आएगा। अब क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसमें लिखेंगे b/4 √4a² माइनस b²। ये क्षेत्रफल होता है। अगर इसको निकालें तो कैसे, तो निकालने के लिए देखिए ये हमने लंब डाल दिया, तो ये दूरी पूरी क्या है, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक b है, तो ये एरिया कितना होगा, ये दूरी कितनी होगी b/2 आधी हो जाएगी ना, बीच में लंब पड़ता है, ठीक है। तो ये b/2 है, मैंने अभी पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया था। तो अगर वहां से हम h निकालें, मतलब लंब का स्क्वायर अगर हम निकालें, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है, a का स्क्वायर, देखिए ये कर्ण है, आधार b/2 है माइनस b/2 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया a² माइनस b² अपॉन 4। जब इसे हल किया तो ये 4 आ गया, लासा ले लिया, यहाँ आ गया 4a² माइनस b²। ये क्या है, h का स्क्वायर। अगर हम h बराबर निकालें तो यहाँ रूट लग जाएगा, लिख जाएगा 4a² माइनस b² अपॉन 4। तो यहाँ से ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 अलग हो गया, और ये क्या हो गया 4a² माइनस b²। ये क्लियर आप लोगों को। तो जब ये क्लियर हो गया, यहाँ से h की वैल्यू आ गई 1/2। अब h की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2 √4a² माइनस b², ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अगर हम ये h है और हमें क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से 1/2 आधार क्या है b, और ऊंचाई क्या हम लोग लाए हैं 1/2 4a² माइनस b²। तो इसे सॉल्व किया तो देखिए ऊपर b आ गया, नीचे 4 आ गया, और ये हो गया 4a² माइनस b²। ये क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया। इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और परिमाप तो सारी भुजाओं को जोड़ देंगे। अब इसी जगह अगर मान लीजिए ये भुजा हम b कर दें, ये b कर दें, तो जहां पर a है वहां b हो जाएगा। क्लियर ये चीज। चलिए देखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होगा, जिसकी दो भुजाएं भी बराबर हो और 90 अंश का कोण भी बना रहे हो दो भुजाएं। तो वो कैसा होगा, ये होगा इस तरीके से, देखिए 90 अंश का कोण भी बना रहे हो और ये भुजा बराबर हो। क्लियर, ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। समझ में आया। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये होगा। अब इसमें से कह दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल, परिमाप तो वही तीनों भुजाओं का योग, लेकिन अगर बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू आधार ऊंचाई। अगर ऊंचाई a है तो ये भी a होगी, तो क्या हो जाएगा 1/2 a इंटू a। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा a² अपॉन 2। तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा। क्लियर ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर, ये सब बराबर, ए बी सी, मान लीजिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सारी भुजाएं क्या है समबाहु में बराबर हैं, ठीक है। तो अब इसका परिमाप क्या होगा, देखिए सभी को जोड़ देंगे 3a आ जाएगा, ठीक। परिमाप तो ये हो गया, परिमाप बराबर 3a, भाई सबको जोड़ा ए मिलकर 3a। बात आती है क्षेत्रफल की। अगर क्षेत्रफल का फार्मूला हम देखें तो क्या होगा √3/4a², ठीक है। लेकिन अगर इसको निकालने की बात करें तो ये कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लंब डाल दिया। अब ये देखिए a है तो ये पूरी दूरी a है, तो ये क्या होगी a/2, ये होगी a/2। अब हम लोग सॉल्व कर लें। h
एच बराबर क्या है, अभी कर्ण स्क्वायर वाला मैंने फार्मूला लगाया, अंडर रूट इधर चला जाता है और कर्ण स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ए बाई 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो ये 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 से 2 बाहर आ गया 1/2, और यहाँ पर क्या आया देखिए 4 से 1 चला गया तो 3a स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ से भी a बाहर आ गया तो a/2√3, ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब a/2 अपॉन ये h की वैल्यू आ गई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है आपका, देखिए आधार a है इंटू ऊंचाई क्या है a/2√3, तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो देखो नीचे ऊपर तो √3 आ गया, नीचे 4 आ गया, 2 दूनी 4 और यहाँ a स्क्वायर आ गया। देखिए वही लिखा था मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात आती है कि अगर अंतावृत्त की त्रिज्या निकालें, इसमें वृत्त बना दें ऐसे, कभी कभी अंतावृत्त की त्रिज्या भी पूछी जाती है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर हम देखें तो क्या होगी, देखिए a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब यहां से लेकर के ये दूरी। ठीक है, और अगर परिवृत्त की त्रिज्या देखें तो परिवृत्त में नीचे से 2 हट जाता है, परिवृत्त मतलब ऐसा ये, तो यहां से ये दूरी, तो इसमें 2 हट जाता है तो क्या हो जाएगा a/√3, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ये तो सारे त्रिभुज आपके हो गए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है सेटभुज, सेटभुज भी इसी से रिलेटेड है तो वो भी बता दूं मैं। ये सेटभुज कैसा होता है, समसेटभुज, समसेटभुज, समसेटभुज में इस तरीके से ये सेटभुज बना होता है, ऐसे इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिला दिया। इसमें जो 6 है देखिए सारी भुजाएं क्या है ए ए ए ए ए, इसमें 6 समबाहु त्रिभुज मिले होते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजाएं बराबर है, और ये क्या है, ये 6 समबाहु त्रिभुज मिले होते हैं इसमें। तो आपको अगर इसका परिमाप बोला जाए, रिलेटेड है इसीलिए मैंने बता दिया, अगर परिमाप बोला जाए तो 6 भुजाएं जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6 से। अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो उसका क्या था √3/4 a स्क्वायर, इसमें 6 त्रिभुज है तो 6 का गुणा कर दिया, काट दिया, 2 से 2 तिया, तो इसका आंसर आ गया 3√3/2 a स्क्वायर। तो ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया, समसेटभुज का क्षेत्रफल निकल आया। क्लियर ये चीज, और परिमाप भी हो गया। अगर अंतावृत्त की त्रिज्या का है, इसमें कह दे कि अंतावृत्त की त्रिज्या बताइए, तो क्या हो जाएगी √3/2a। अंतावृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, इसके अंदर ऐसे वृत्त बनेगा ऐसे, इस तरीके से, तो ये त्रिज्या, तो ये इसका मतलब जो लंब डाला गया, जो ऊंचाई हम लोगों ने निकाली थी अभी समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई, तो वही तो इसकी त्रिज्या होगी। तो ये ऊंचाई ये निकाली थी हम लोगों ने, ये इसकी त्रिज्या होगी अंतावृत्त की त्रिज्या। अब इसी में एक परिवृत्त ऐसे खींच दिया जाए इस तरीके से ऐसे, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब परिवृत्त में देखिए, परिवृत्त की त्रिज्या अगर हमसे कह दी जाए तो यही तो त्रिज्या होगी परिवृत्त की, तो ये त्रिज्या क्या है a, तो इसका मतलब है कि इसका a, परिवृत्त की अगर त्रिज्या निकालनी तो a आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों ने समसेटभुज के बारे में भी जान लिया। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और आती है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज भी इससे ही संबंधित है, इसीलिए यहीं पर बताया दे रहे हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये भुजाएं आमने सामने की बराबर, देखिए ये इसके बराबर, ये अगर a है तो ये भी a है, अगर ये b है तो ये भी b है। ठीक,
ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अगर इसमें ये विकर्ण दे दिया जाए ऐसे, तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन गए, ए बी सी डी। अब इसमें दो त्रिभुज कौन से बन गए, देखिए एक तो बन गया ए बी डी और प्लस डी बी सी। अगर दोनों त्रिभुज को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। इस पे ऐसे लंब डाल दें तो ये ऊंचाई पता चल जाएगी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं मालूम, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें विकर्ण मालूम है, तो हमने क्या किया, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। देखिए त्रिभुज बनना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको दुगना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि दो त्रिभुज है, तो यहां पर एक और क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो, त्रिभुज का बना लीजिए, बात वही आएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू 2। बस इस तरीके से आप समांतर चतुर्भुज को भी समझ जाएंगे। और आज के लिए इतना ही है। इसके क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो गई है काफी। इससे रिलेटेड ट्रायंगल और समांतर चतुर्भुज और समषटभुज और इस तरीके से जो भी आज मैंने फार्मूले बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद अपलोड करूंगा पार्ट 2, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस इसके हम बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।